आइए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें ले जाएगा दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक पर, लुत रेगिस्तान। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदा रहने के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। तो चलिए देखते हैं कि वहां क्या हुआ। साल 2005 में नासा के एक सैटेलाइट ने इस जगह की जमीन का तापमान रिकॉर्ड किया, 70.7 डिग्री सेल्सियस। सोचिए जरा, इतना गर्म कि पानी पल भर में भाप बन जाए। बस यही एक आंकड़ा इस जगह की भयानकता बताने के लिए काफी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कोई इंसान ऐसी जानलेवा गर्मी में जिंदा बच सकता है? और यही सवाल इस पूरी हिम्मत भरी यात्रा का मकसद था, इंसान और उसकी बनाई टेक्नोलॉजी की सहन शक्ति की हदों को परखना। पर सवाल ये है कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा गर्म होती क्यों है? खैर, इसकी वजह छुपी है इसकी जमीन में। लुत रेगिस्तान ईरान का एक बहुत बड़ा मैदान है जो गहरे रंग की ज्वालामुखीय चट्टानों से ढका हुआ है। ये चट्टानें सूरज की रोशनी को किसी स्पंज की तरह सोख लेती हैं और इसी वजह से यहाँ जमीन का तापमान आसमान छूने लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के सबसे गर्म स्थान के बारे में। लुत रेगिस्तान के वो कौन से राज हैं जिन्हें जानने के लिए एक टीम ने वहां जाने की हिम्मत की। अब बात करते हैं सफर की शुरुआत की। आइए टीम के साथ चलते हैं जब वो इंसानी बस्ती को पीछे छोड़कर उस जलती हुई भट्टी में कदम रखते हैं। फर्क देखिए, आखिरी शहर शहदाद में हवा का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, जो कि काफी गर्म है, पर वहां जिंदगी मुमकिन है। लेकिन जैसे ही उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर कदम रखा, जमीन का तापमान 63.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मतलब गर्मी का एहसास अचानक कई गुना बढ़ गया था। अब ऐसी खतरनाक जगह पर जाने से पहले तैयारी तो पक्की करनी ही पड़ती है। टीम ने कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए। पहला, गाड़ी के टायरों की हवा कम की ताकि वो गर्म और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर फट न जाएं। दूसरा, जीपीएस ट्रैकिंग ऑन की ताकि कोई इमरजेंसी होने पर उनकी लोकेशन पता रहे। और सबसे जरूरी, अपने साथ बहुत सारा पानी रखा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हवा के तापमान और जमीन के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो मौसम के रिकॉर्ड्स होते हैं वो हवा के तापमान के होते हैं, लेकिन लुत रेगिस्तान में असली खतरा जमीन की गर्मी से था, जो हवा से कहीं ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गर्म थी। अब आते हैं सफर के सबसे मुश्किल हिस्से पर, जब टीम ने उस झुलसा देने वाली गर्मी का सीधे सीधे सामना किया। चलिए देखते हैं दिन का वो सबसे मुश्किल वक्त कैसे गुजरा। दोपहर 12 बजे टीम रेगिस्तान के सबसे गर्म हिस्से के बीचों बीच पहुंची। 2:15 बजे वो और अंदर गंदम बेरियान नाम के पठार की तरफ बढ़े, जिसका मतलब होता है भुना हुआ गेहूं। और 3:30 बजते बजते टीम की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बस कहीं छांव ढूंढ रहे थे। अब बात करते हैं कि इस जानलेवा गर्मी का शरीर पर क्या असर पड़ रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म हेयर ड्रायर से सीधे मुंह पर हवा फेंक रहा हो। मुंह और गला एकदम सूख चुके थे। मोटे जूतों के बावजूद पैरों में जलन हो रही थी और गर्मी के तनाव से पूरा शरीर कांप रहा था। जमीन कितनी गर्म थी, इसका अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। टीम के एक साथी का जूता जमीन पर रखते ही पिघलने लगा, सचमुच पिघलने लगा। इंसान तो इंसान, वहां तो टेक्नोलॉजी ने भी दम तोड़ दिया। जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर तापमान मापने के लिए लाए गए थे, वो सिर्फ 2 मिनट में ही ओवरहीट होकर बंद हो गए। स्मार्टफोन्स पे वार्निंग आने लगी और वो भी बंद हो गए। यहाँ तक कि कैमरों को भी बार बार पानी की बोतलों के साथ कूलर में रखना पड़ रहा था ताकि वो चलते रहें। इस खतरनाक अनुभव से गुजरने के बाद टीम के हाथ कुछ ऐसी बातें लगीं जो इस जगह को लेकर हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देती हैं। इस सफर में एक बहुत बड़ा मिथक भी टूटा। सालों से ये माना जाता था कि गंदम बेरियॉन में कोई भी कीड़ा या जानवर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन टीम को वहां एक जिंदा प्रेइंग मैंटिस और एक मरा हुआ टिड्डा मिला। ये इस बात का सबूत था कि इतनी भयानक गर्मी में भी जिंदगी किसी न किसी तरह अपनी जगह बना ही लेती है। वैसे इस जगह का नाम गंदम बेरियान यानी भुना हुआ गेहूं भी बड़ा दिलचस्प है। ये नाम एक पुरानी कहानी से आया है। कहते हैं कि एक बार एक कारवा को अपना गेहूं यहाँ छोड़कर जाना पड़ा। जब वो लोग कुछ दिन बाद लौटे तो देखा कि उनका सारा गेहूं उन काली चट्टानों पर सूरज की गर्मी से भुन चुका था। और हाँ, एक और बात, इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियो दिखते हैं जिनमें रेगिस्तान में कारें पिघलते हुई दिखाई जाती हैं। टीम ने इस बात को भी साफ किया कि ये सच नहीं है।
हाँ, गाड़ी के प्लास्टिक के कुछ हिस्से गर्मी से टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी कार एक दिन में पिघल नहीं जाएगी। तो आखिर में इस जान पर खेलकर किए गए सफर से क्या सीखने को मिला? क्या सबक मिले? आइए जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। नासा ने 2005 में सैटेलाइट से जमीन का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था। 2021 में नासा की ही एक नए सॉफ्टवेयर ने अनुमान लगाया कि ये 80.8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। टीम ने खुद जमीन पर 69.2 डिग्री और हवा का तापमान 54.2 डिग्री सेल्सियस मापा। और ये जगह सिर्फ अपनी गर्मी के लिए ही नहीं जानी जाती। साल 2016 में यूनेस्को ने लुत रेगिस्तान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। वजह, यहाँ हवा के कटाव से बनी अनोखी और बहुत ही खूबसूरत चट्टानी आकृतियां हैं। इस अनुभव के बाद टीम ने एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से अपील की कि यहाँ एक परमानेंट मौसम स्टेशन बनाया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के हवा के तापमान को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया जा सके। और 1913 में डेथ वैली में बने 56.7 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। और आखिर में ये पूरी कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर आज के सैटेलाइट्स ये बता रहे हैं कि ज़मीन का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है, तो हमारे इस ग्रह पर गर्मी की असली सीमा क्या है? और क्या हमने उसे ठीक से मापना शुरू भी किया है?